दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वहां पर जजों ने बुलडोजर को लेकर जो कुछ कहा है उसे जानना बेहद जरूरी है। आपको जानकारी होगी कि 2017 से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ का सीधा और सपाट संदेश पहला यह था कि गुंडे माफियाओं और अपराधियों की कमर तोड़नी बेहद जरूरी है, जिसके बाद यूपी में पिछले 7 साल से लगातार बुलडोजर चल रहा है। अतीक, अशरफ, मुख्तार, विकास दुबे ऐसे तमाम नाम हैं जिन माफियाओं की अकड़ बुलडोजर से तोड़कर उन्हें जमींदोज कर दिया गया। लेकिन लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, जिसके बाद विरोधी जश्न मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बुलडोजर एक्शन गंभीर और चिंताजनक है। कुछ राज्यों में जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है वो नियमों का उल्लंघन है। हम इसको लेकर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी करेंगे। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी में होने वाले बुलडोजर एक्शन की सराहना की और कहा कि उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई बुलडोजर के तहत हो रही है वो नियम कानून के तहत किया जा रहा है। ऐसे में कोर्ट की यह टिप्पणी विरोधियों को जरूर चुभेगी। गौरतलब है कि योगी राज में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, बीजेपी की राज्य सरकारों द्वारा संविधान की अवहेलना करने और नागरिकों में भय पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाने की रणनीति का इस्तेमाल करना गलत है। किसी का घर गिराकर उसे बेघर करना निंदनीय है। अब कांग्रेस और विपक्षी भले ही योगी सरकार में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाएं, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने भी अपने राज्य में खूब बुलडोजर चलाया है। तो चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं रही वहां पर किस तरीके से बुलडोजर चला। गैर बीजेपी शासित राज्यों में चले बुलडोजर। जब राजस्थान में गहलोत राज हुआ करता था तब उन्होंने बुलडोजर एक्शन का सहारा लिया था। शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले आरोपियों की कोचिंग सेंटर को ढहा दिया गया था उनके राज्य में। 2020 में जब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हुआ करते थे तब महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बीएमसी ने कंगना रनौत के पाली हिल्स स्थित बंगले के एक हिस्से पर बुलडोजर चलाया था। यानी एक तरफ तो बीजेपी शासित राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर विरोधियों को दिक्कत है, जबकि दूसरी तरफ खुद के शासन वाले राज्य में वो बुलडोजर चलाते हैं और इस पर चुप्पी भी साधे रहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट खुद मानता है कि यूपी में योगी राज में चल रहा बुलडोजर कानून का पालन करते हुए चलाया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि बुलडोजर एक्शन इतना मशहूर कैसे हो गया और कब से हुआ। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि बुलडोजर तो पहले भी चलते थे, लेकिन मशहूर 2017 के बाद से कैसे हुआ। साल था 2017, यूपी की सत्ता पर काबिज हुए थे योगी आदित्यनाथ। सीएम के पहले कार्यकाल में असामाजिक गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत लगभग 15,000 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए और कई आरोपियों के अवैध घरों को भी ध्वस्त किया गया। राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की गई, जो अभी भी जारी है। इसी बुलडोजर कार्रवाई का विपक्ष विरोध करता है। हालांकि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज आया, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हुई, एनकाउंटर भी लगातार हुए और 2017 के बाद से बुलडोजर एक्शन काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब सख्त टिप्पणी बुलडोजर कार्रवाई पर करता है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चल रहे बुलडोजर एक्शन की सराहना भी सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या बाबा का बुलडोजर जिस तरह से चल रहा है वो सही है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।